वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड है। पाकिस्तान आर्मी में एज अ कैप्टन थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन जो लोग ख्वाहिशमंद हैं अप्लाई करने के, तो वो इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी ने एज ए कैप्टन किन किन ब्रांचेस के अंदर, किन किन ट्रेड्स के अंदर रिक्रूटमेंट्स करने जा रहा है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना होता है, उसकी तैयारी को किस तरीके से आप लोगों ने करना है, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिसमें कौन कौन से जो है वो एजुकेशन के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वन बाय वन जो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए कैप्टन थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसके अंदर ये डिफरेंट ट्रेड्स हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स का ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इसकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 23 दिसंबर 2024 से 16 जनवरी 2025 तक जो है इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो चलेगी। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होनी है। उसमें एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है तो हमारी टीम से रब्ता करके इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और दूसरा, इससे रिलेटेड आपको हेल्पिंग मटेरियल, डाटा, नोट्स, पास्ट पेपर्स, एग्ज़ाम्स, अब लेक्चर्स, गाइडेंस, बुक्स, कोई भी डाटा आपको चाहिए तो हमसे रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हमसे रब्ता करके ये मटेरियल आप ले सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी ने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स की जो है वो रिक्रूटमेंट करने जा रहा है और ये डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन करेगा। और इसमें डिफरेंट जो है वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो रिगार्डिंग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज रिलेटेड लोग जिनको चाहिए। अब इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 23 दिसंबर 2024 से 16 जनवरी 2025 तक है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो इसमें ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसमें फीमेल्स नहीं कर सकती, मेल ही कर सकते हैं। और इसमें जो एज लिमिट है वो 28 साल तक है। 28 साल तक जो है आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन जो लास्ट डेट है वहाँ तक आपकी 28 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 16 ईयर जो है एजुकेशन मांगी गई है बीएस या बीई में इन फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। जो अगर इंजीनियरिंग है तो पीईसी से और एचईसी से रिकगनाइज होना भी ज़रूरी होगा। इसके अंदर कौन कौन से डिसिप्लिन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिस्टम इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के जो लोग हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्रीज ये वाली हैं तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है तो कम अज़ कम जो है 2.5 आउट ऑफ 4 आपका सीजीपीए होना ज़रूरी है विद एट लीस्ट ग्रेड 6 और सेकंड डिवीजन इन द एंटायर एकेडमिक कैरियर, या आपकी ग्रेड सी और सेकंड डिवीजन जी होना ज़रूरी है। और 2.5 आउट ऑफ 4 जो है सीजीपी आपका गेन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई फॉर द आर्मी जॉब्स। उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी देखा जाता है। आपकी हाइट जो है वो कम से कम 5 फीट 4 इंचज़ हाइट जो है वो होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर में, ठीक है। और वेट जो है वो एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो आपकी हाइट और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वेट जो है वो आपका कंसिडर होता है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होनी है। पाकिस्तान ऑफिशियल आर्मी वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं स्पेसिफाइड डिसिप्लिन से रिलेटेड, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में जो है वो क्या क्या होता है, 1.6 किलोमीटर रन होता है 9 मिनट्स में करना होता है। और 10 पुशअप लगाने होते हैं 2 मिनट्स में। और 2 मिनट्स के अंदर 10 सिटअप लगाने होते हैं और 2 चिन अप्स लगाने होते हैं 2 मिनट्स में। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर। अगर फिजिकल टेस्ट में अंदर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। पाकिस्तान आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स के अंदर आपका इनिशियल मेडिकल होगा, वो क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो है वो विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यूज बाय सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद इंटरव्यू इनिशियल होगा। इंटरव्यू के बाद आपका आईएसएसबी का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो
ISSB के कॉल लेटर जो है वो भेजे जाते हैं और उसके बाद उनका ISSB जो होता है और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेस पे आपकी फाइनल जो है सिलेक्शन होती है। ISSB से रिलेटेड हम अलहदा से सेपरेट जो है वीडियोस अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बनाएंगे, उसकी डिटेल बताएंगे, समझाएंगे किस तरीके से ISSB होता है, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स को इख्तियार किया जाता है, किस तरीके से जो कौन से लोग जो है वो रिकमेंड होते हैं, कौन से लोग नॉट रिकमेंड होते हैं। तो ये अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसकी सारी हम डिटेल्स वन बाय वन आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। जो सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट उनके 6 मंथ की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के अंदर जो है वो होती है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग जिसके अंदर आपको स्किल्स बताई जाती हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाता है, आपको जॉब रिलेटेड जो है वो डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। इसमें मज़ीद एप्लीकेशन प्रोसेस बता दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आप इन पर्सन भी रजिस्ट्रेशन जाके आर्मी के नियरेस्ट जो है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर पे जाके करवा सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं। आपके ओरिजिनल और अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट ज़रूरी हैं, ये आपके पास होना चाहिए। अभी से अपनी अटेस्टेशन वगैरह करवा लें। CNIC आपके पास स्मार्ट कार्ड होना चाहिए या फॉर्म बे, अगर आपकी 18 से कम उम्र है तो फॉर्म बे भी आपका होना ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और 6 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो हैं इट्स वेरी मैंडेटरी। इसमें मज़ीद इंपॉर्टेंट नोट्स में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको अगर डिपार्टमेंट से अपने NOC लेना ज़रूरी होगा, उसके बगैर आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं और NOC के लिए अप्लाई नहीं किया होगा तो आप जो है नॉट रिकमेंड कंसिडर होंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो। और फर्दर आपको किसी तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ से आप डिटेल्स दे सकते हैं। और इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स डाटा आपको चाहिए तो हमसे रब्ता करके भी ले सकते हैं। हमेशा की तरह कहेंगे कि अपनी मेहनत को जारी रखें, हिम्मत नहीं हारनी। हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी, उनको आपने टेकअप करना है, उनके साथ आपने लड़ना है। रेजिलियंस आपकी पावर जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका डिसीजन स्ट्रांग होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर, हाउ टू चूज द राइट प्रॉब्लम टू सॉल्व, आपकी ये स्किल्स जो है वो तेज़ होनी चाहिए। क्विक माइंड होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल माइंड होना चाहिए, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, बढ़ते जाएं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इंशाल्लाह यू विल गेट द अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस एंड यू विल गेट दोज अचीवमेंट्स विच यू वांट टू डू इन योर लाइफ। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, इसी तरीके से जो है अपनी मेहनत को जारी और सारी रखें। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हमारी वीडियोस अच्छी लगी हों तो आप ज़रूर इनको लाइक और सब्सक्राइब किया करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ आते हैं, हाजिर होते हैं और इंशाल्लाह बातचीत होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।